मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सभी को आपकी परमाणु सहेली का हार्दिक नमस्कार। एक विशेष अपील मेरे भारतवासियों के लिए। प्रिय भारतवासियों, आपकी परमाणु सहेली आज खासकर कुडन वासियों के साथ अपना एक ताजा अनुभव शेयर करने जा रही है। आज से 4 साल पहले हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर कस्बे में 1400 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए गोरखपुर न्यूक्लियर पावर परियोजना की साइट निश्चित कर ली गई थी। अर्थात हमारे देश के परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड व विभिन्न सर्वेक्षण एजेंसियों ने अपने सर्वेक्षणों के द्वारा यह तय कर लिया था कि यह साइट परमाणु बिजली घर की स्थापना के लिए सर्वथा उचित है। कुछ समय बाद एनपीसीआई के सीसीएनसीपी ग्रुप ने भारत सरकार के पास इस परियोजना के संदर्भ में यह रिपोर्ट भेजी कि वहां की क्षेत्रीय जनता इस परियोजना के विरोध में मरने मारने पर उतारू है। विदेशी एंटी न्यूक्लियर एक्टिविस्ट भी वहीं पर आ गए हैं और कई परमाणु विरोधी संगठनों ने वहां पर अपना जमघट बना लिया है। इस प्रकार पिछले 4 साल से क्षेत्रीय पब्लिक के विरोध के कारण यह विद्युत परियोजना स्थापित होने से पहले ही मृत अवस्था में आ चुकी थी। आपकी परमाणु सहेली ने 23 जुलाई 2012 को प्रत्यक्ष तौर पर गोरखपुर साइट का दौरा किया। वहां के आसपास की जनता से, शिक्षाविदों से, जनप्रतिनिधियों से मिली और फिर क्षेत्रीय जनता से आपकी परमाणु सहेली के सामने एक प्रश्न आया। हमारे क्षेत्र में यह परमाणु बिजली घर नहीं लगने देंगे क्योंकि इससे पूरे क्षेत्र में भारी विकिरण का कुप्रभाव फैलेगा और आपातकालीन परिस्थितियों में यह परमाणु बिजली घर एक परमाणु बम की तरह फटेगा। आपकी परमाणु सहेली ने संबंधित क्षेत्र में आम जनता से लेकर प्रबुद्ध वर्ग, प्रतिष्ठित वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, शिक्षक वर्ग, जनप्रतिनिधि वर्ग, व्यापारी वर्ग और किसान वर्ग इत्यादि में लगातार 45 दिनों तक आयोजित सभाओं के द्वारा परमाणु बिजली घरों की वास्तविकताओं से अवगत कराया और बताया कि हमारे ये परमाणु बिजली घर तो सिर्फ बिजली उत्पादन के केंद्र हैं एवं सामान्य से लेकर किसी भी विकट परिस्थितियों में क्षेत्रीय जनता में इससे किसी भी प्रकार की जान माल की हानि नहीं होगी। साथ ही 1400 मेगावाट के इस बिजली घर की स्थापना से 3675 अरब रुपए से लेकर 7350 अरब रुपए के बराबर का सालाना का विकास होगा। आपकी परमाणु सहेली के इस जन जागरूकता कार्यक्रम का प्रभाव यह पड़ा कि क्षेत्रीय जनता वास्तविकताओं से रूबरू होने के बाद मुआवजे की राशि लेने के लिए तैयार हो गई। लेकिन आपकी परमाणु सहेली को फिर 2 प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक समस्या थी परमाणु विरोधी संगठन की और दूसरी थी क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं के द्वारा असहयोग की। इन दोनों ही के समूहों से मैंने मुलाकातें की। परमाणु विरोधी संगठन के नेता इस पावर प्लांट का इसलिए विरोध कर रहे थे कि वे पहले सस्ते दामों पर जमीन खरीदेंगे और फिर परमाणु बिजली घर की घोषणा के बाद उसी जमीन को ऊंची दामों पर बेचेंगे। इस बात की हकीकत को जनता के सामने मैंने रूबरू किया। फतेहाबाद की जनता ने अपने विकास में विरोध बन रहे इस नेता को नकार दिया। क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं के राजनीतिक स्वार्थ को भी वहां की जनता ने पहचाना और वास्तविकताओं से रूबरू होकर वहां पर 2 नहीं अपितु 4 परमाणु बिजली घर लगने के लिए अपना पूर्ण नैतिक समर्थन देने का प्रण बना लिया। 6 सितंबर 2012 को गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना की स्थापना का उद्घाटन हो गया। आपकी परमाणु सहेली सभी शेषजनों से अपील करती है कि कुडन के 6000 मेगावाट के परमाणु बिजली घर से भारत के समग्र विकास में सालाना 15,000 अरब रुपए से लेकर 30,000 अरब रुपए के बराबर वृद्धि हो सकेगी। हकीकत तो यही है कि हमारे ये परमाणु बिजली घर बिजली उत्पादन के केंद्र हैं। हमारा देश हर लिहाज में परमाणु ऊर्जा से विद्युत बनाने के क्षेत्र में न केवल विश्व स्तर की क्षमता रखता है अपितु आने वाले समय में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की एक्सपोर्टिंग में पूरे विश्व को लीड करने जा रहा है। आज हमारे देश का समग्र विकास पूरी तरह से विद्युत ऊर्जा पर निर्भर है। लेकिन हमारी क्षेत्रीय पार्टियां तथा तथाकथित समाज सेवी संगठनों के स्वयंभू अपने निहित स्वार्थों के कारण परमाणु बिजली घरों के प्रति बहुत ही नकारात्मक रूप से भ्रांतियां फैला रहे हैं और हमारे देश का प्रजातंत्र होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार के तमिलनाडु की राज्य सरकार को संबंधित क्षेत्र के जन कल्याण एवं विकास के लिए 500 अरब रुपए का एक पैकेज दिया
लेकिन आज सुनती हूँ कि वहाँ की परमाणु विरोधी संगठन के स्वयंभू दूसरी एक क्षेत्रीय पार्टी के सहयोग से फिर से इस परमाणु बिजली घर के प्रति नकारात्मक भ्रांतियां फैला रही हैं। दूसरा, वहाँ की जनता मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए मरने मारने की हद तक सड़कों पर उतर आई है। यह एक तरह से ब्लैकमेलिंग है, प्रजातंत्र के अधिकारों का नाजायज फायदा उठाते हुए ब्लैकमेल करने जैसा कदम है। मैं भारतवासियों से यह अपील करना चाहती हूँ कि वे सब हकीकतों से रूबरू होकर स्वयं के विकास में ही अपने तथाकथित खैरख्वाहों की वजह से अवरोध न बने और विकास के पथ पर अग्रसर रहें। आज हमें यदि आवश्यकता है तो स्वयं को पहचान कर और सही रास्ते को चुनकर देश के विकास में अपना नैतिक समर्थन दे देने की। जय हिंद। आपकी परमाणु सहेली डॉक्टर नीलम गोयल।